क्या नाम हो गया? आकाश कुमार। कहाँ से आकाश जी? से गाजियाबाद, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। क्या बोलेंगे? आपके चीफ मिनिस्टर पूरे देश के अंदर बुलडोजर वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके बुलडोजर पे कहीं ना कहीं कल जो टिप्पणी हुई है, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि अब योगी जी के जो बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर, उस पर ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोलेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही जो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने जो बोला है, ये माफियाओं की खुशी के लिए बोला है या किस लिए बोला है, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आई। बुलडोजर बेकार क्यों है? अगर बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वहाँ पे अपराध कैसे रुक रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आपको पता है, मैं पहले बलात्कार से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपकी जो ऑडियंस महिला हो वो समझ सके। हमारे देश में जब बलात्कार होता है तो उसके जो केस होते हैं वो 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। निर्भया केस में भी 9 साल 10 साल केस। अजमेर 1992 में जो बलात्कार हुआ 32 साल बाद सजा मिली। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक हमारा न्याय और है जो बुलडोजर से चलता है, बुलडोजर का न्याय, जो बुलडोजर का न्याय है, वो न्याय रियलिटी में इतना तगड़ा न्याय है कि आप एक एरिया तो छोड़ो, पूरा राज्य है, ये इतनी शांति प्रिय है, इतना पीसफुल राज्य भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली कि भाई साहब योगी जी बुलडोजर है, मतलब बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत है। अगर एक फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं, अगर एक गलत कर रहा है तो 4 को सजा क्यों मिल रही है? अगर घर टूटेगा तो 4 तो बेगान वो भी होंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बलात्कारी हूँ, मैं किसी महिला का बलात्कार करता हूँ, तो क्या वो अकेली पीड़ित होगी? उसके परिवार वाले मानसिक पीड़ित नहीं होंगे? तो जब मैं अपराध करने से पहले ये नहीं सोच रहा कि जिसके साथ मैं अपराध कर रहा हूँ क्या वो उसके साथ अकेले मैं अपराध कर रहा हूँ या उसकी पूरी फैमिली के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे सोच सकता है कि जो अपराधी अपराध कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर ना चले? कहीं ना कहीं आप अपने मुख्यमंत्री के बुलडोजर वाली कार्रवाई के साथ हैं। अरे मेरे मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूँ पूरा देश, पूरा विश्व साथ है। अगर ऐसा देश में अगर न्यायपालिक चीज है कि जिससे न्याय आ सकता है और 2 मिनट में जो अपराधी उसके मन में खौफ बैठ सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं 20,000 रुपये महीना कमाता हूँ, जिसमें मैं अपनी मम्मी पापा को भी दूंगा, अगर मैं अपने मॉम डैड को 10,000 रुपये देता हूँ और 10,000 रुपये में मैं अल्कोहल लेता हूँ, सिगरेट लेता हूँ, ये सब चीज़ें लेता हूँ, मतलब 10,000 रुपये में मैं नशा कर रहा हूँ और 10,000 रुपये मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ। बाई चांस अगर मेरे को अनएम्प्लॉयड हो गया मैं, तो मेरे पास 10,000 रुपये तो होंगे नहीं नशा करने के लिए, तो मैं नशा छोड़ूंगा। बुलडोजर इसी तरीके से घरों पर चलता है ताकि 50-60 लाख रुपए की जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम फाइनेंशियली टूट जाओ, और जब तुम एक बार आर्थिक टूट गए ना, तो तुम्हारी 7 नस्लें भी किसी का बलात्कार करने की, कहीं दंगा करने की भी ना सोचे। जैसे कहीं ना कहीं मुख्य माफिया राज का कमर तोड़ा है बुलडोजर से। बिल्कुल, ये आप जब तक आप स्ट्रेटेजी को समझेंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं यार बुलडोजर है, क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, चल किस लिए रहा है, पहले आप ये भी देखो। एक मैं बताता हूँ, एक मेहता नाम करके हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट में आए थे उत्तर प्रदेश की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो इलीगल मकान होते हैं हम उन पर चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से हम काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, उन्होंने ये क्यों कहा कि हम एक नियम बनाएंगे, उस नियम के अकॉर्डिंग आप चलोगे। आपको एक बात बोलूं, हम कहते हैं कि हम पहले कैश में पेमेंट देते थे तो चोरी होने से पैसा बच गया, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट आई तो क्या क्राइम रुक गया? अब देखो कितने क्राइम होते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ओटीपी दो। इस तरीके से अगर नियम ज्यादा बनेंगे, जितने ज्यादा नियम बनेंगे अपराधियों के लिए, अपराधी उतना ही बचेगा। ये जितने भी लोग खुश हो रहे हैं ना कि अरे वाह बाबा के बुलडोजर पे तो ये हो गया, बाबा के बुलडोजर पे तो हो गया, बाबा का बुलडोजर नहीं, बाबा तो चले जाएंगे, बाबा का बुलडोजर नहीं रुकने वाला। तुम्हारी बहन बेटियों की बात है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार बाबा का बुलडोजर तो उसी दिशा में जाता है जहाँ पे मुस्लिम होते हैं। अबे विकास दुबे क्या तुम्हारा बाप था? क्या श्रीकांत त्यागी जो नोएडा में जिसने महिला के साथ बदतमीजी करी, क्या वो तुम्हारा बाप था? क्या श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर नहीं चला? क्या विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला? डाइवर्ट करने की स्कीम इतनी तगड़ी है। सोचो हमारे भारत देश में, अब आप न्याय की बात करोगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हमारे देश जहाँ पे बलात्कारियों को वकील मिल जाते हैं, सोचो हमारा देश कितना खूबसूरत है। हम सोशल मीडिया पे हल्ला मचा रहे हैं। मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी उम्र के लोगों से मैं कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा। जब भी कोई कपल वाली रील आती है या कुछ 18+ वाली रील आती है तो वो कमेंट बॉक्स में कहते हैं अबे भाई लिंक भेजेगा, अबे भाई ये करेगा। वही अपनी स्टोरी पे लगा रहे थे अरे हमें तो न्याय चाहिए, बेटियों को बचाओ। इसी तरीके से जो आंदोलन होता है ना, वो सरकारों को अपनी पावर दिखाने के लिए होता है। सोचो हमारे भारत देश में 21 वकील मिल रहे हैं, और मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आई, हम मर्द समाज पे औरतों ने, मतलब कुछ जो फेमिनिज्म, जो झूठे फेमिनिस्ट होते हैं, उन्होंने मर्द समाज को इतना कलंकित कर दिया। 21 वकील जो लगे बंगाल में, उसमें से 12 तो महिला थी। सोचो पैसों में क्या कुछ नहीं होता। हमारा देश कुछ इस तरीके से जा रहा है और हमारा देश कुछ इस तरफ से जा रहा है। आप जो सोच रहे हो कि भाई रेप ऐसे रुकेंगे
रुकेंगे, रेप वैसे रुकेंगे। लेकिन सोचो सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा संविधान ही कहता है कि जो रेपिस्ट है उसके भी पक्ष में वकील दो, तो सोचो हमारे भारत देश में कभी नहीं होंगे। बेटियों को न्याय देने के लिए बाबा का बुलडोजर चलना जरूरी है। बहुत जरूरी है। सोचो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे को एक चीज बताऊं, अगर मैंने कोई अपराध करा और मेरे को क्रिमिनल लॉ की तरफ से जो क्रिमिनल एक्ट है उसकी तरीके से मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो पहले क्या होगा, मेरे घर पे नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद मैं 1 महीने में जवाब दूंगा या नहीं भी दूंगा, नहीं दूंगा तो दोबारा नोटिस आएगा, फिर नहीं दूंगा तो तीसरे बार नोटिस आएगा। 3 महीने मैंने अपराध करा और 3 महीने बाद मेरे को सजा मिलेगी, उसमें भी ये नहीं पता कि सजा क्या मिलेगी। 3 महीने मिलते हैं अपराधी को अपराध छुपाने के लिए। बिकता है न्याय पैसों में, और ये सिर्फ जो चीज़ें होती हैं ना गरीबों के ऊपर होती हैं। इसीलिए जो बुलडोजर आया वो बुलडोजर इसीलिए आया ताकि अगर 1 दिन या 2 दिन में अगर कार्रवाई हो रही है तो बुलडोजर जो अपराधी हैं उनके मन में इतना खौफ हो जाए कि साला अपराध तो करना ही नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। एक सवाल रहेगा, आज योगी आदित्यनाथ जी ने मैनपुरी में जो सपा का और खासतौर से डिम्पल यादव जी का क्षेत्र है, गढ़ माना जाता है, वहाँ योगी जी ने बोल दिया कि गुंडागर्दी और अराजकता ये दोनों समाजवादी पार्टी के डीएनए का पार्ट है, डीएनए के अंदर घुसा हुआ है। क्या बोलेंगे इस बयान को? हाँ बिल्कुल, अगर मैं क्लास 12th के बाद बायोलॉजी या नीट का पेपर लेता ना तो मुझे पता लगता कि ये जो वायरस है ना, ये जो इंजेक्शन में भर के अराजकता वाला, ये जो समाजवादी पार्टी ठोकती है सिर्फ अपने चुनाव के लिए। अबे यार तू यादव है, अबे तेरे साथ तो इसने गलत करा जाट ने, अबे यार तू जाट है, अबे तेरे साथ तो राजपूत ने गलत करा, अबे तू गुजर है, अबे तेरे साथ तो वाल्मीकि ने बहुत गलत करा। ये जब तक कास्टिज्म वाली पॉलिटिक्स, खून कहते ना इंजेक्शन भर भर के मारना, ये ऐसे इंजेक्शन मारती है, इस तरीके से अराजकता फैलाती है। गुंडागर्दी, लोग अपनी जातियों के लिए वो भड़क जाते हैं, कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए चिंगारी काफी है। समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों को पनपाती है और अराजकता फैलाती है ताकि दंगे हो, और जब दंगे हो तो क्लेम किस पर आए, योगी जी पर। चाहे भले ही योगी जी बाद में उसके लिए न्याय करें, 2 दिन में बुलडोजर चला दें, लेकिन क्या आएगा, अबे यार योगी राज में तो है नहीं। सोचो अयोध्या का वो एक MP अयोध्या का जो बनाए अवधेश प्रसाद, उसके बयान है कि योगी राज में तो महिला सुरक्षित ही नहीं। अब पनपाया तुमने। एक मोहित खान जो है उसने 12-13 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, और ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की डीएनए टेस्ट करवाऊं। मैं कहता हूं यार ये जो बलात्कार है ना, अगर बलात्कार कर भी रहे हैं, मेरे को एक मैसेज है उन बलात्कारियों के लिए, अगर ये बलात्कार कर भी रहे हैं तो इनकी दिशा जो है ना वो समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ जाए, और उनके बहन बेटियों के साथ करो, तब तो उन्हें पता लगेगा कि रियलिटी में बलात्कार क्या होता है और डीएनए के लिए सवाल उठाना क्या होता है। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, युवा हैं, कुछ युवा उत्तर प्रदेश के मांग करें कि कहीं ना कहीं अब योगी जी का जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली का सिंहासन है, दिल्ली के सिंहासन पे अब उचित वक्त आ चुका है योगी जी को बैठने का। आप युवा हैं उत्तर प्रदेश के, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री के सिंहासन पे बैठने का समय? हाँ बिल्कुल, बीजेपी अलग है और योगी जी अलग है, इस बात को जितना आप एक्सेप्ट कर लोगे। मैं भी बहुत मोह माया में फंसा हुआ था कि बीजेपी ये है बीजेपी वो है, लेकिन आप एक बात याद रखना, बीजेपी अलग है, योगी जी अलग है। अगर योगी जी पूरे भारत देश में आ जाएंगे, मतलब अगर पूरे भारत देश की सत्ता संभाल लेंगे, मैं रियलिटी कह रहा हूँ, जितने रोहिंग्या आ रहे हैं यार, एक बात बताओ, रोहिंग्या आ रहे हैं बांग्लादेश से बंगाल की तरफ, BSF किसकी है, सेंट्रल की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो कहाँ लेकर आते हैं, राज्य के पास पुलिस थाने में। क्या सेंट्रल के पास इतनी भी पावर नहीं है? हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ इतनी चीजें नजरअंदाज हो रही है। जी के आने से चुनौतियां खत्म हो जाएंगी सब, मैं रियलिटी कह रहा हूँ, एक वरदान हो जाएगा, आप इस बात को यकीन मानिए। एक अकेला ऐसा मैंने बंदा देखा जो यार जाति की बात नहीं करता, जो धर्मों की बात नहीं करता यार, वो एक ऐसी बातें कह रहा है कि तुम एक हो जाओ, अगर बटोगे तो कटोगे। वो बटने के लिए किससे कह रहा है कि जो भाई जो बटे हुए हैं, जो आपस में अबे तू जाट है, तू गुजर है, तू ये वो है, वो एक रखना चाह रहा है सबको, और हमारे भारत देश के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। अबे ये एक क्यों रखना चाह रहा है? उचित समय आ चुका है योगी जी को सिंहासन में बैठने का। बहुत रियलिटी में तुम जितना टाइम लगाओगे उतनी चीजें बर्बाद होंगी, जितना टाइम लगाओगे उतनी चीजें बर्बाद होंगी। अगर योगी जी बैठे, मैं बता रहा हूँ, जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है हमारे देश में। आज जो युवा भटक रहे हैं ना, इतनी चीजें, बहुत सारी चीजें यार, सबसे बड़ा न्याय, एक न्याय की ऐसी लहर निकलेगी। कहते हैं ना कि 2014 में मोदी लहर तूफान था, 2019 में मोदी लहर है, और 2024 में तो मोदी जी भटके भी नहीं इधर उधर। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिस तरीके से तूफान है, एक न्याय का तूफान आएगा, योगी लहर है। हाँ, और मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं योगी जी का समर्थक हूँ। क्या बोलेंगे भैया, योगी जी का उचित समय आ चुका है दिल्ली के सिंहासन में बैठने का। योगी जी खुद खासतौर से उत्तर प्रदेश के कुछ युवा बोल रहे हैं कि अब दिल्ली के सिंहासन में बैठने का समय आ गया। योगी, मेरा मानना है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की डिमांड है ये, क्योंकि योगी जी ने एक ऐसा रोल मॉडल सेट किया है पूरे भारत को लेकर के, खासकर अपराध की श्रेणी में, कि यूपी में पहले क्या था, आए दिन दंगे होते थे, आए दिन रेप बलात्कार जैसे इश्यूज देखने,
हाँ, वो चीज़ अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन दंगों को लेकर कहा जाए, दंगे बहुत ही कम हो गए हैं, दंगे ना के बराबर हो रहे हैं, लेकिन रेप के केसेस अभी भी हैं। और वो रेप के केसेस हम जब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पार्टी से जुड़ी हुई दिखती है जो पहले सत्ताधारी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा तजुर्बा नहीं देता, मैं अहमियत नहीं देना चाहता इन लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों को अहमियत देना कहीं ना कहीं आप भारत लेवल में जब आप बात करते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं, तो लोग सर्च करना स्टार्ट करेंगे। और मैं नहीं चाहता इनको इंपॉर्टेंस मिले, इनको इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। देश की अभी चुनौतियां हैं सामने, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको कहीं ना कहीं योगी जी बखूबी ढंग से टैकल कर पाएंगे। देखिए, अभी फिलहाल योगी जी हैं, उसके बाद मुझे दूसरा कोई व्यक्ति दिखते हैं तो वो है मध्य प्रदेश के जो अभी मौजूदा सीएम है मोहन यादव जी। वो ऐसे लोगों को ही सत्ता में आना चाहिए था पहले ही। अगर ऐसे लोग पहले सत्ता में आ गए होते तो आज भारत की जो स्थिति है वो शायद बहुत अच्छी होती, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे देश के साथ में बहुत सारे देश आज़ाद होते और बाद में बहुत सारे देश आज़ाद होते, लेकिन जब स्थिति देखी जाती है तो वो सारे देश हमसे बहुत ज़्यादा आगे हो गए। और क्यों, किस तरीके से बेहतरीन पीएम के रूप में काम कर पाएंगे योगी? देखिए, किसी भी देश का अगर हमें अगर बढ़ाना हो, उसकी जीडीपी बढ़ानी हो, इकोनॉमी बढ़ानी हो, तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के मामले में यूपी के जो सीएम है योगी जी ने, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कानून व्यवस्था को लेकर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और वो जब देश के अंदर भी उसी तरह की स्थिति जब दिखेगी तो बाहर से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। और किसी भी जो देश निचले स्तर पे होता है, गरीबी जहाँ पर होती है, वहाँ को उसको ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो है इन्वेस्टमेंट। जब देश में इन्वेस्टमेंट आएगी, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश के लोग जो हैं वो शक्तिशाली होंगे, और देश के अंदर जो है सिक्योरिटी को और मजबूत करने के काम होते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर योगी जी को देख करके स्कोप दिखता है। और उनकी बात की जाए और नेताओं की बात करी जाए जो उनसे पुराने हैं या उनके लेवल के हैं, तो इस तरह की काबिलियत मुझे और किसी के अंदर देखने नहीं मिलती जिस तरह की काबिलियत योगी बाबा के अंदर देखने मिलती है। बोलेंगे सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली के सिंहासन में बैठने का उचित समय आ गया है, जो कुछ मांग उठ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर से कि प्रधानमंत्री का कुर्सी इंतजार कर रहा है योगी जी। तो मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान बाबा के लिए ललीच है, इतनी कि वो कल नहीं आज बैठ जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। और सुप्रीम कोर्ट आज जो टिप्पणी की है बुलडोजर पे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले जस्टिस को प्रणाम करता हूँ। आज जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी फाइल जमा है और काफ़ी फाइल दबे हुए हैं, क्या लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को इतना दम नहीं है कि हम वहाँ एक्सेप्ट करें इसको और ये कानून व्यवस्था को? आज किसी जज के यहाँ प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट जाए, कोई घटना घट जाए बेटी को, तो जज क्या करेगा? क्या बांग्लादेश कायम करना चाहते हैं भारत को? हम तो सीधा जस्टिस साहब को कहते हैं कि हम 10 लाख इनाम देंगे, हमें एक कानून की भीख मांगने चाह रहे हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में लिखित दे चुका हूँ, 51-22 सहरसा कोर्ट केस नंबर है, जो कि अभी तक वहाँ की जज हमें इंक्वायरी नहीं करवा पाए, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है, घर से निकलने की रास्ता बंद है। कब हम गोली के नोक पे उड़ जाएंगे, एक रिक्शा चालक बोल रहे हैं। और जस्टिस डी चरणचूड़ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी आवाज़ों को संज्ञा में लेते हुए मुझे एक सीबीआई जांच और प्रॉपर्टी नाप तोल हो जाए। हम गलत हैं तो हमें फांसी मिले, नहीं तो हम 10 लाख इनाम दें। तो हमारा यही निवेदन है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बाबा उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।